हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज नॉलेज इन फन। गनगौर आने वाला है तो आज हम उसके बारे में बताएंगे आपको कि कब शुभ मुहूर्त और कथा और पूजन विधि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर साल से चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गंगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेष तौर पर राजस्थान में मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार की शुरुआत होली के दूसरे दिन से हो जाती है। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन से लेकर अगले 16 दिनों तक मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को गनगौर के साथ ये पूर्ण होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने सुख सुविधाएं के लिए व्रत करती है। इसलिए गनगौर के इस त्यौहार को सौभाग्य तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। गनगौर तीज के एक दिन यानी कि द्वितीया तिथि को कुंवारी और नवविवाहिता स्त्रियां अपने द्वारा पूजी गई गनगौर को किसी नदी, तालाब, सरोवर में पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन शाम के समय विसर्जित करती हैं। यह व्रत कुमारी कन्या मनभावन पति के लिए और विवाहिता अपने पति के अपार प्रेम पाने और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। आज ईसर देव यानी भगवान शिव और माता गौरी यानी पार्वती जी की पूजा का विधान है। आज शुद्ध साफ मिट्टी से ईसर देव और माता गौरी की आकृतियां बनाकर उन्हें अच्छे से सजाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की जाती है। गनगौर तीज 2022 की तिथि है। उदया तिथि के अनुसार गनगौर तीज का व्रत 14 अप्रैल तक है। तृतीया तिथि समाप्त का समय है 4 अप्रैल 2022 सोमवार दोपहर 1:54 पर। गनगौर तीज के दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को तथा समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य प्रदान दिया था। इस वजह से इस दिन का खास महत्व है। इस दिन सुहागिनें व्रत धारण से पहले रेणुका मिट्टी की गौरी की स्थापना करती हैं और उनका पूजन किया जाता है। व्रत धारण करने से पूर्व रेणुका गौरी की स्थापना की जाती है। इसके लिए घर के किसी कमरे में एक पवित्र स्थान 24 अंगुल चौड़ी और 24 अंगुल लंबी वर्गाकार वेदी बनाकर हल्दी, चंदन, कपूर, केसर आदि से उस पर चौक पूरा जाता है। फिर उस पर बालू से गौरी अर्थात पार्वती बनाकर स्थापना करके इस स्थापन पर सुहाग की वस्तुएं, कांच की चूड़ी, महावर, सिंदूर, रोली, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघा, सीसा, काजल आदि चढ़ाया जाता है। गंगौर पर विशेष रूप से मैदा के गुने बनाए जाते हैं। लड़की की शादी के बाद पहली बार गंगौर अपने मायके में मनाती हैं और इन गुणों तथा सास के कपड़ों का बयाना निकालकर ससुराल में भेजती है। यह विवाह के प्रथम वर्ष में ही होता है। बाद में प्रतिवर्ष गंगौर लड़कियां अपने ससुराल में भी मनाती है। ससुराल में वह गंगौर का उद्यापन करती है और अपनी सास को बयाना, कपड़े तथा सुहाग का सामान देती है। साथ ही 16 सुहागिनी स्त्रियों को भोजन कराकर प्रत्येक को संपूर्ण श्रृंगार की वस्तुएं और दक्षिणा दी जाती है। गंगौर पूजन के समय स्त्रियां गौरी जी की कथा कहती हैं, अक्षत, चंदन, धूप दीप से मां गौरी की विधि पूर्वक पूजा करती हैं और माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पण की जाती है। भोग लगाने के बाद सभी स्त्रियां गौरी जी की कथा कहती हैं और सुनती हैं। कथा के बाद गौरी जी पर चढ़ाए सिंदूर से महिलाएं अपनी मांग भरती हैं। गौरी जी का पूजन दोपहर को होता है। इसके पश्चात केवल एक बार भोजन करके व्रत का पारण किया जाता है। गनगौर का प्रसाद पुरुषों के लिए वर्जित होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी।